हेलो एवरीवन। तो हाजिर हैं आपके साथ पहला डेरिवेशन लेकर के विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। वो भी किसकी वजह से? तो ऑब्वियस सी बात है, डायपोल की वजह से। मेरे ख्याल से पीछे जो मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स में दे रखा था वो आपने सब कुछ रेडी कर रखा होगा, बट फटाफट एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। डायपोल मोमेंट जिसको हम पी वेक्टर कहते हैं, इट इज इक्वल टू 2a वेक्टर टाइम्स चार्ज का मैग्नीट्यूड। और इसमें ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट आया हुआ है विच इज पी, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है दैट इज क्यू। और अगर मैंने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए, तो आंसर हो जाएगा के टाइम्स चार्ज का मैग्नीट्यूड विच इज क्यू अपॉन चार्ज और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, एंड आई थिंक ये सेपरेशन मैंने आपको दे रखा है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। ये सारी बातें आपको खास ध्यान रखनी है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इससे स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर झोल करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं अपना 12th स्टैंडर्ड का जर्नी। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। कोई भी वेक्टर जो होता है इट इज मैग्नीट्यूड टाइम्स उसकी डायरेक्शन होता है। तो ये सारी वो मोटी मोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसको हमने 2 मिनट के अंदर कंसाइज कर लिया, एकोमोडेट कर लिया हुआ है, आई होप। और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा डेरिवेशन, राइट। देखिए, तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी किसकी वजह से? आंसर इज डायपोल की वजह से। और कहां पर? तो आंसर इज एक्सियल पॉइंट पर। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और ये है सेंटर जिसको हम सिंपली बोल दे रहे हैं ओ। यहां से ओ तक का डिस्टेंस है ए, ओ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी है ए। मतलब डायपोल की लेंथ हमने कितनी ले रखी है? आंसर इज 2a। पॉइंट ए पर हमने रखा है माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर हमने रखा है प्लस क्यू चार्ज, और पॉइंट बी से कुछ दूर पर ये पॉइंट आया हुआ है पी, जहां पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायपोल की वजह से। पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो लाइन है जिस पे चार्जेस रखे गए हैं। तो जिस लाइन में से द लाइन अलोंग विच दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो ये एक्सिस ऑफ डायपोल है, और उसी एक्सिस में कुछ आगे ये पॉइंट हमारा आया हुआ है पी, इसलिए इस पॉइंट का नाम पड़ा एक्सियल पॉइंट, राइट। सेंटर से, इस सेंटर ओ से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। ऊपर लगा रखा है वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ लिखना पड़ेगा डायरेक्शन भी। तो देखिएगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू हो जाएगा के टाइम्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। पॉजिटिव क्यू से पॉइंट पी बी पी जितने डिस्टेंस दूर है, ये इतने डिस्टेंस दूर है, इसलिए हमने लिखा के क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। अभी डायरेक्शन बाकी है। डायरेक्शन के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस पूरी कहानी को, तो यू कैन सी डायपोल मोमेंट वेक्टर। डायपोल मोमेंट वेक्टर, एज आई टोल्ड यू, ये हमेशा होता है
माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन होने वाली है इन दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो यहाँ एरो से हम शो कर रहे हैं वो। एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से फील्ड भी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर की है वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू की। एंड दैट इज वाई यहां हमने लिख दिया पी कैप। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना, एंड वही हमने यहां पर रख दिया। व्हाई पी कैप इज देयर? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ पी कैप आर सेम, इसलिए हमने उसके डायरेक्शन को पी कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी बवाल जो है ना बिडू वो है इस बीपी को फाइंड आउट करने में। यार अगर तू ध्यान से देखेगा तो ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस है आर और ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस है ए, तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस ए। बहुत सही, ये डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस ए। तो यहां हमने लिखा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर टाइम्स पी कैप, और इसको बोल दिया साहब इक्वेशन नंबर 1। प्लस क्यू की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। स्टोरी वही की वही है, पहले के फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। माइनस क्यू से पॉइंट पी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ये इतना दूर हो जाएगा यार, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस बनने वाला है पॉइंट पी का। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये ए और ये आर दोनों को ऐड करने पर ये डिस्टेंस मिलेगा, इसलिए हमने लिखा दिस ए प्लस ये जो आर है इन दोनों का सम इज इक्वल टू एपी की वैल्यू। पहले तो एपी स्क्वायर ही रखते हैं टाइम्स डायरेक्शन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस रेडियली इनवर्ड्स, पीछे आपको बताया था, इसलिए नेगेटिव की वजह से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ शो करना है, ऐसे अंदर की तरफ। बट इतना बड़ा एरो बनाने के बजाय हमने वहां पे एक छोटा सा एरो बना करके दिखा दिया है। आई होप आप बात को समझ पाओगे। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू, और यहां हम मेंशन कर दे रहे हैं इसको ई ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। बताइए पी कैप इधर जा रहा है बोले तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेगेटिव एक्स में, तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन है या जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है? मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता, मेरा आंसर होता जस्ट ऑपोजिट। वाई? बिकॉज पी कैप एक्ट कर रहा है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एक्ट कर रही है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फिजिक्स में जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन आती है हम यूज करते हैं एक नेगेटिव का साइन, इसलिए लिखा माइनस पी कैप। परफेक्ट, वैल्यूज लिख दीजिए और ये भी आंसर हमारा तैयार है। ये हो गया के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर टाइम्स माइनस पी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू भी आ चुका है, और हमें फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए खत्म कर देते हैं अब इसको। देखिएगा एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा ई एक्सियल इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। सर ये कहां से आया है? मेरा आंसर होगा बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन राइट दिस ई ड्यू टू प्लस क्यू, वैल्यू आ चुकी थी इसकी, आंसर था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर टाइम्स पी कैप। ई ड्यू टू माइनस क्यू वैल्यू इसकी भी आ चुकी थी, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर टाइम्स माइनस पी कैप। चलिए इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर टाइम्स पी कैप प्लस माइनस
माइनस और आ गया के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। कुछ चीजें तो भैया सीधे सीधे कॉमन दिखाई पड़ रही हैं। फुल इज्जत के साथ इनको निकाल दो गेट के बाहर। के क्यू आ गया बाहर, गेट बंद किया हमने, पी कैप भी आ गया बाहर, क्यों? कॉमन है। अच्छा, जो बचा हुआ है उसको मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। के क्यू और पी कैप को हटाने के बाद यहां बचा हुआ है 1/r-a का होल स्क्वायर। माइनस की जगह पर माइनस, यहां बचा हुआ है 1/r+a का होल स्क्वायर। और अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी के क्यू टाइम्स r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर अपॉन r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर टाइम्स पी कैप। होल स्क्वायर ओपन करते चलिए। सो दिस इज गोइंग टू बी के क्यू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने लिख दिया है आर माइनस ए टाइम्स आर प्लस ए। और क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर था तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे यार याद करो, x की पावर n इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स वाई पूरे की पावर n, राइट। इसको खत्म करते हैं। आर स्क्वायर प्लस का और ये आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2ar प्लस 2ar, अरे यार ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा इसको, तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू 2ar कितनी बार? तो आंसर इज 2 बार। 2ar प्लस 2ar मतलब 2 टाइम्स 2ar, राइट। पी कैप अपनी जगह पर ही है एंड डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ करता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया, राइट। नाउ q इंटू 2a, q इंटू 2a प्री रिक्विजिट वाले सेक्शन में मैंने आपको बता रखा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल आपको समझ करके रखनी है, उसके बिना काम चल पाएगा नहीं। तो ये जो q इंटू 2a है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं p कैप का, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का, तो ये बन जाएगा डायपोल मोमेंट वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर। ये हमने मेंशन कर देना है। तो देखिए q इंटू 2a इंटू पी कैप, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है p वेक्टर, मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया, पहले तो इस 2 को ला करके रख दिया हमने आगे, 2 के अपनी जगह पर, p वेक्टर अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में बचा रह गया है r। ये है ई एक्सियल का जनरल फॉर्मूला। पर हम हर चीज का जनरल फॉर्मूला नहीं ढूंढना चाहते हैं, कई बार हमें चाहिए होता है कोई एक ऐसा स्पेशल केस जो जिंदगी बदल दे, जो जज्बात हालात सब कुछ चेंज कर दे। यहां ऐसा एक सीन है जिसमें r की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू a। मतलब डायपोल जो है हमारा, अगर वो इतना बड़ा है तो इसका r जो है, जिसको हमने सेंटर से मेजर कर रखा है, ये बहुत बड़ा हो जाए a के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा बड़ा। दिस मच इज a, ये इतना a है, तो r कैसा हो रहा है इस केस में? a से बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसा जब कोई भी डायपोल आपको दिखाई पड़े तो टेक्निकली उसे कहा जाता है शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल के लिए सीन क्या बनेगा? शॉर्ट डायपोल के लिए r इज मच मच ग्रेटर देन a, और जब ऐसा हुआ तो इन दैट केस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर। भाई a अगर बहुत छोटा है
तो उसे r के कंपैरिजन में इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब इससे अगर आप 0 अज्यूम कर लोगे तो r स्क्वायर माइनस 0 इज गोइंग टू बी r स्क्वायर ओनली। और तब हमारा ई एक्सियल का फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर इंटू r। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, which is the final formula for a short dipole। ध्यान रखिएगा ये अप्लाई तभी किया जाएगा जब डायपोल कैसा हो, शॉर्ट, मतलब r कैसा हो, बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू a, राइट। कुछ कंक्लूजन्स यहां से बन रहे हैं, जरा उनको नोट कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात पहली इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट यहां अगर आप देखोगे तो एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आई है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो पहला डिफरेंस ये हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या फील्ड इस केस में फास्ट डीके हो रही है या पॉइंट चार्ज के केस में फास्ट डीके होती थी? तो आंसर इज रिडक्शन जो है वो डायपोल के केस में फास्टर है, स्पीडी है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर आएगी इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। जिधर पी वेक्टर एक्ट करेगा, जिधर भी पी वेक्टर एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एक्सियल पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब, दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन डायपोल इज शॉर्ट। शॉर्ट डायपोल के लिए ही ये एप्लीकेबल है, कहीं पर भी इसे लगा देना नहीं है। ओके, सो दीज वर द की पॉइंट्स अबाउट दिस डेरिवेशन। होप समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी डेरिवेशन के साथ। थैंक यू।